4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होती जब बंगाल का एक जज, हाई कोर्ट का जज, राजनीति में आने से पहले अपने रिटायरमेंट के बाद ये कहता है कि मैं तो साहब 30 साल से 35 साल से आरएसएस के अंदर, आरएसएस की मान्यता से, आरएसएस की सोच से बड़ा अभिभूत था। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब देश का बड़ा जज, किसी कोर्ट का जज ये कहने लगे मैं 30-35 सालों से उस संगठन की हिमायत करता हूं जिस संगठन का हाथ गांधी जी की हत्या में किसी न किसी प्रकार से शामिल था, आरोप के मुताबिक। ऐसे ही जब राज्यपाल इस प्रकार की ज़बानी बोलते हैं मुझे हैरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एक नक्शेबाजी, एक ड्रामा तो करना पड़ता है। अरे साहब ऐसा कह दिया। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं, किस प्रकार से वो सुपर सीएम अपने आप को समझते हैं, किस प्रकार से लोगों का आरोप यह है कि वो सुपर सीएम समझते थे अपने आप को। सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ गई, लेकिन अंदर का हिंदुत्व जाग गया। कोई बुराई की बात नहीं है, जय श्री राम के नारे लगाना अच्छी बात है, लेकिन राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रह कर के किसी प्रोग्राम की शुरुआत या आखिर आप इस प्रकार से करने लगे कि ये लगे कि ये किसी प्रदेश का राज्यपाल ना होकर किसी मंदिर का महंत है, तब दिक्कत पैदा होती है। आप देखें दोस्तों, आपको खबर सुनाता हूं मैं। जय श्री राम का नारा लगाकर विवादों में घिरे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि, विपक्ष ने बताया आरएसएस का प्रवक्ता। अब अगर राज्यपाल को, किसी यूनिवर्सिटी के VC को, किसी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आरएसएस का प्रवक्ता बताने लगे, गोया कि ये लोग एक गाली समझते हैं। ऐसा समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, आज के दिन हम उस महापुरुष को श्रद्धांजलि दें जो श्री राम के महान भक्त थे। मैं कहूँगा जय श्री राम, आप भी कहिए जय श्री राम। छात्रों द्वारा इस नारे को दोहराते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। जब फ़लस्तीन के नारे लगाने पर जेलों में डालने का, मुकदमे करने का काम है, तब यहाँ पर यह आलम है कि एक राज्यपाल छात्रों को किस प्रकार की क्या क्या बातें कहने के लिए उद्घोष कर रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि एक बार फिर विवादों में आ गए। मदुरै के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी मठ में नहीं, किसी शाखा में नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉलेज के छात्रों को जय श्री राम का नारा लगवाने को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। राज्यपाल के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो छात्रा के कम्ब रामायण लिखने वाले एक प्राचीन कवि को श्रद्धांजलि देने के लिए ये नारे लगाने की अपील करते दिख रहे हैं। अखबार लिखता है दोस्तों कि इंजीनियरिंग कॉलेज के कार्यक्रम में राज्यपाल ने कहा, आज के दिन हम उस महापुरुष को श्रद्धांजलि दें जो श्री राम के महान भक्त थे। मैं कहूँगा जय श्री राम, आप भी कहिए जय श्री राम। छात्रों द्वारा इस नारे को दोहराते हुए वीडियो में देखा जा सकता है। DMK और कांग्रेस ने हमला करते हुए क्या कहा? DMK ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता जो धरणीधरन है, तमिलनाडु या साउथ से बड़े हिंदू नहीं हो सकते आप। उन लोगों की वेशभूषा, उनके शक्ल सूरत, वो इतने ज़्यादा धार्मिक क्रियाकलापों में तल्लीन रहते हैं कि आप उनसे बड़े हिंदू नहीं बन सकते। आप नफरतों के साथ हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं। वो भगवान को, ईश्वर को मनाने के लिए हिंदुइज्म का इस्तेमाल करते हैं। धरणीधरन ने कहा कि यह देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है। राज्यपाल बार बार संविधान का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? वो आरएसएस के प्रवक्ता बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उन्हें उनकी जगह दिखा दी है, जो मैंने अभी आपसे कहा। कांग्रेस के विधायक आसन मौलाना ने भी, ये मौलाना साहब क्यों बोल गए? अगर ये मुस्लिम हैं, इनको चुप रहना चाहिए। राज्यपाल की आलोचना करते हुए कहा कि वो देश के उच्च पदों में से एक पर आसीन है, लेकिन ऐसे बोल रहे हैं जैसे कोई धार्मिक प्रचारक हो। भारत विविधताओं वाला देश है। धर्म, भाषा और संस्कृति में जय श्री राम के नारे लगाकर राज्यपाल असमानता और धार्मिक विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। ANI से बात करते हुए राज्यपाल कहा उन्होंने कि राज्यपाल RSS और BJP के प्रचारक बन चुके हैं। ये संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आया बयान। पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु द्वारा
पारित 10 विधेयकों को रोके जाने, वो तो आपको मालूम है पूरी की पूरी बात। ये छोटा सा वीडियो अगर मिल जाता है तो आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने नारेबाजी की है। Take it as a movement, not only on this Pangudi Astam, it has to be done the year affair, in one form or another. And on this day, let us pay tribute to Kambar by paying tribute to the one who was a great devotee of Prabhu Sri Ram. I say and you say, Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! Jai Sri Ram! जय श्री राम, Jai Sri Ram! जय श्री राम। अब इसमें नारे में दिक्कत क्या? मुझे तो कोई दिक्कत नज़र नहीं आती। मैं जय श्री राम बोल सकता हूँ, आप भी बोल सकते हैं, पूरा देश बोलता है, कण कण में जय श्री राम बसे हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा है, लेकिन इसको डिस्प्यूट का बायस बनाया किसने? श्री राम के नारे सब लोग लगा रहे थे, पूरा देश लगा रहा था, लगाता रहेगा। ये जब से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो विचारक आए और उन्होंने आकर के इस नारे को, जय श्री राम के उद्घोष को अपना बाकायदा ट्रेडमार्क बना लिया, तब से दिक्कत हुई है। यानी कि जहां मस्जिद है उसके बाहर भी आप श्री राम के नारे लगाएंगे, संविधान के पद पर बैठे हैं तब भी, जबकि ये मंदिरों का काम, मस्जिदों का काम मस्जिद में। अब कोई अजान पढ़ने लगे आकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में, बताइए आप पसंद करेंगे क्या? अरे भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज है, कुछ ऐसी बातें करो जिससे लगे कि हाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति बात कर रहा है, देश को आगे ले जाने की बात करो। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ दोस्तों, एक फिल्म देख रहा था, छोटा सा एक उसका अंश मुझे याद आ जाता है। एक लड़का है वहाँ, मतलब हीरो है, सॉरी, उसका नाम विजय है, उसने भी अपनी शादी पार्टी बनाई। मैं दक्षिण के हीरोज़ को ज़्यादा नहीं जानता, रजनीकांत, कमल हसन के अलावा। तो मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप देखा दोस्तों कि एयरपोर्ट पे उसकी बहुत बुरी तरीके से तलाशी ली जा रही थी, नंगा करके। कोई बाहर का एयरपोर्ट था, वहाँ पर उसने धोती कुर्ता, वही जो उनका पारंपरिक लिबास होता है, उसने देखा कि एक बंदा, एक लड़की लाइन में खड़ी हुई एयरपोर्ट पर, उसे अचानक कोई अटैक आया बीमारी का, वो वहाँ से कूद करके गया और उसने जा करके एक सिपर जो होता है कोल्ड ड्रिंक का, उसे लेकर के उसने यहाँ गले में सुराख किया, खून निकला, वो ठीक हो गई। तो पता ये चला कि वो कपड़ों के से जो है ना अंदाज़ा दूसरा कर रहे थे गोरे। लेकिन जब उसने बताया कि वो दुनिया के और एशिया के और इंडिया के सबसे बड़े और बहुत शानदार डॉक्टर, उस वाले क्लिप में था वो सीन, मुझे फिल्म याद नहीं है, फेसबुक पर आया था तो मैंने देख लिया। तो उन्होंने कहा कि आप गलत ना समझा करें। तो बिल्कुल मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि आप तमिलनाडु के दक्षिण के लोगों को, जो आप श्री राम के नारे लगवा रहे हैं राज्यपाल के पद पर बैठ करके, आपको अब आरएसएस का और बीजेपी का प्रवक्ता बताया जा रहा है। आपको तरीका क्या था? पहले के राज्यपाल ऐसे ही थे क्या? राज्यपाल पहले के अगर कोई नमाज भी पढ़ देता तो दिक्कत नहीं होती, कोई अजान दे देता दिक्कत नहीं होती, कोई नारे लगा देता दिक्कत नहीं होती। आज के माहौल को राजनीतिक पार्टियों ने, खास करके आरएसएस की विचारधारा की सत्ताधारी पार्टियों ने कुछ इस प्रकार से बना दिया, ऐसे आरोप लगते हैं दोस्तों कि ये अचरज लगता है। वरना श्री राम के नारे लगाने में दिक्कत क्या है? दिक्कत तब हो जाती है कि जब आप यात्रा निकलते टाइम मस्जिदों के सामने डीजे बजा के गाली गलौच वाले गाने बजाते हैं और वहाँ पर श्री राम का नारा लगाते हैं। वो हैदराबाद की जो लड़की लड़ रही थी, लेडी असदुद्दीन ओवैसी के साथ, उसने प्रतीकात्मक ही तो लगा चलाया था। ज़रूरत क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? आपने हिंदी पट्टी को, जो गोबर पट्टी लोग कहने लगे हैं, वो साउथ का सांसद कह रहा था पिछली बार, आपने जो गोबर पट्टी और गोबर पशु बना के रख दिया यहाँ के लोगों को, ये वजह यही है कि आपको हर जगह मंदिर और मस्जिद नज़र आने लगा है। अरे पढ़े लिखे हो, कुछ थोड़ी सी बातें कर लो। अमेरिका का ट्रंप किस प्रकार के टैरिफ लगा रहा है इसके बारे में बातें कर लो। तहव्वुर राणा और ये जो तीन चीज़ें आपको मिली हुई हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।